क्या कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि सच बोलना आखिर कितना भारी पड़ सकता है? आज की इस चर्चा में हम ईमानदारी और नैतिक साहस के असली वजन को नापने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आइए बिल्कुल बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या सच के रास्ते पर चलने पर हमेशा सोने चांदी का इनाम मिलता है या फिर असल जिंदगी इसकी कोई बहुत बड़ी कीमत वसूलती है? बस यही एक सवाल आज हमारे इस पूरे विश्लेषण का केंद्र रहने वाला है। आज के हमारे इस सफर के कुछ अहम पड़ाव होंगे, जैसे कि ईमानदारी की नींव कहाँ रखी जाती है, साहित्य और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या रूप है, सत्ता और सिद्धांत का टकराव कैसे होता है, और आखिर में सच्चाई की असल कीमत क्या होती है। पहला भाग, ईमानदारी की नींव। चलिए समझते हैं कि बचपन से ही हमारे अंदर एक मजबूत चरित्र का निर्माण आखिर शुरू कैसे होता है। स्क्रीन पर दिख रही इस तस्वीर को ही ले लेते हैं। स्कूल बहुत ही शुरुआत से बच्चों को ये सिखाते हैं कि ईमानदारी का मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं है। ये असल में खुद के और दूसरों के प्रति बिल्कुल सच्चा होने का नाम है। भले ही सच बोलने से शुरू में थोड़ी मुश्किल आए, खैर आगे चलकर ये हमारे अंदर एक कमाल का आज़ादपन और आत्मविश्वास पैदा करता है। और हाँ, हमारी पुरानी लोक कथाएं भी तो यही बताती हैं। उस ईमानदार लकड़हारे का किस्सा तो याद ही होगा ना, जिसने लालच में आए बिना सोने चांदी की कुल्हाड़ियां सीधे ठुकरा दी थी। या फिर वो शिष्य जो पानी में बहकर आए एक सेब को उसके असली मालिक तक पहुंचाने के लिए सीधे राजा के दरबार तक चला गया था। इन सबका एक ही बिल्कुल साफ संदेश है कि ईमानदारी से की गई कोई भी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अब आते हैं दूसरे भाग पर, साहित्य में कर्तव्य और धन। चलिए देखते हैं कि जब इन सीधे साधे आदर्शों का सामना असल दुनिया के बड़े बड़े लालच से होता है, तब क्या नतीजा निकलता है। मुंशी प्रेमचंद की बेहद मशहूर कहानी नमक का दरोगा तो हम सब ने कभी ना कभी पढ़ी ही है। इसमें उन्होंने एक कमाल की तुलना की है। एक तरफ है धर्म यानी अपना फर्ज, जिसका प्रतीक है बिल्कुल अटल नमक इंस्पेक्टर वंशीधर, और दूसरी तरफ है धन यानी दौलत की ताकत, पंडित अलोपी दीन, जिन्हें पूरा यकीन था कि दुनिया में सब कुछ, जी हां सब कुछ, पैसे से खरीदा जा सकता है। पर यहां सबसे दिलचस्प बात क्या हुई? वंशीधर ने उस रिश्वत की पेशकश को सीधे तौर पर ठुकरा दिया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रिश्वत शुरुआत में छोटी रकम से बढ़ते बढ़ते लगभग 40 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। 40 लाख! लेकिन अपना ईमान बेचने के बजाय उन्होंने उस वक्त अलोपी दीन को गिरफ्तार करना ही सही समझा। तो क्या सही कदम उठाने का कोई फायदा हुआ? सच तो यह है कि वंशीधर को समाज के ताने सुनने पड़े और अपनी सरकारी नौकरी भी गंवानी पड़ी। लेकिन उनके इस मजबूत चरित्र ने आखिरकार उसी इंसान का दिल जीत लिया जो उन्हें खरीदना चाहता था। अलोपी दीन ने खुद उनके घर आकर उन्हें अपनी पूरी जायदाद का परमानेंट मैनेजर बना दिया। कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है पर अजित नहीं। चलिए तीसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में नैतिकता। अब जमीन पर आते हैं और देखते हैं कि हमारे आसपास के आम और मेहनती नागरिक इस सच्चाई को अपनी आम जिंदगी में कैसे उतारते हैं। अगर हम गिरधारी चाचा जैसे एक आम स्ट्रीट वेंडर की इस बात पर गौर करें, वो कहते हैं, मैं खुद कमाता हूं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ये रुपए। क्या कमाल का आत्मसम्मान है ये। बिल्कुल ऐसी ही मिलती जुलती कहानी रमेश नाम के एक गरीब रिक्शा चालक की भी है। उन्हें अपनी सवारी का भारी भरकम पैसा मिला, लेकिन उन्होंने रातों रात अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया। उन्होंने बिना किसी इनाम की लालसा के पूरे पैसे लौटा दिए। असल में मजबूत आदर्श और साफ ज़मीर गरीबी पर हमेशा भारी पड़ते हैं। चौथा भाग, सत्ता और सिद्धांत। देखिए, जैसे जैसे इंसान सीढ़ियां चढ़कर सत्ता के ऊंचे शिखरों पर पहुंचता है, तब वहां अपने सिद्धांतों पर टिके रहना और भी ज्यादा मुश्किल बल्कि चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण हमें लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से मिलता है। जब एक जानने वाले ने अपने बेटे को थानेदार बनवाने की सिफारिश की, जिसका कद नियम से थोड़ा कम था, तो शास्त्री जी ने बड़ी ही हाजिर जवाबी से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं कद का छोटा हूं, फिर भी देश का गृह मंत्री हूं, पर आपका बेटा नियम के मुताबिक थानेदार नहीं बन सकता। सच्चे नेता वाकई वही होते हैं जो व्यक्तिगत एहसानों के लिए नियम नहीं तोड़ते। और अब आते हैं हमारे पांचवें और सबसे आखिरी भाग पर, सच्चाई की कीमत। यहां हमें उस कड़वी सच्चाई का सामना करना होगा कि कई बार सच बोलने के बदले में जिंदगी अपनी सबसे भारी कीमत वसूल लेती है। सत्येंद्र दुबे की इस टाइमलाइन पर अगर हम नजर डालें तो ये सच में दिल झकझोर देती है।
आईआईटी कानपुर से पढ़ा हुआ एक बेहद होनहार इंजीनियर जो NHAI के गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उन्होंने हाईवे निर्माण में एक बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा किया, पीएमओ को चिट्ठी तक लिखी, मगर धमकियों के बावजूद वो झुके नहीं। नतीजा क्या हुआ? नवंबर 2003 में बिहार के गया में उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। अपनी ईमानदारी की उन्हें अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़ी। उनका इस तरह से जाना इस देश के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, लेकिन उनका वो असाधारण नैतिक साहस बेकार नहीं गया। उसने व्यवस्था में एक नए बदलाव की आग लगा दी। सच्चाई की उस एक आवाज ने पूरे भ्रष्ट तंत्र को हिलाकर रख दिया। और उसी बलिदान के बाद हमारे देश को विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन और सूचना का अधिकार यानी RTI जैसे कानूनों की मजबूत नींव मिली। सोचने वाली बात है, एक इंसान की ईमानदारी ने पूरे देश का सिस्टम बदलने पर मजबूर कर दिया। तो अगर आज की इस पूरी चर्चा को हम एक साथ समेटें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। नैतिक साहस या ईमानदारी ये किसी किताब में लिखी परियों की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी चुनौती है जिसे हर रोज हर दिन जीना पड़ता है। एक सच्चा इंसान चाहे 40 लाख रुपए के लालच के सामने हो या घोर गरीबी के, वो कभी घुटने नहीं टेकता। और हाँ, सत्ता से सच बोलना खतरनाक जरूर हो सकता है, लेकिन यही वो चीज है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर समाज की बुनियाद रखती है। अब जब हम अपने इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं तो एक बेहद गहरा सवाल छूट जाता है। असल जिंदगी में सच्चाई की ऐसी भारी कीमत देखने और समझने के बाद क्या वाकई में हमारे अंदर सच्चाई के उस कांटे भरे रास्ते पर चलने का नैतिक साहस बचा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को खुद अपने अंदर झांककर ढूंढना होगा। तो आज की इस चर्चा में बस इतना ही।